अरे पेमेंट करनी है, लाओ लाओ, मैं अपना मोबाइल निकालता हूं, फटाफट से स्कैन करता हूं, 1 मिनट में पेमेंट हो जाएगी और तुरंत आवाज आ जाए टुडंग, धारक को इतने रुपए प्राप्त हुए। 2016 के अंदर में वॉल स्ट्रीट के एक एनालिस्ट ने बोला कि भारत में जहां पर 50% से ज्यादा आबादी के पास मोबाइल फोन ही नहीं है, वो कैशलेस होने के सपने देख रहे हैं। बड़े ही अलग ही सुहाने सपने हैं, देख लें। ऐसे करके बहुत सारे कई सारे हंसी मजाक उड़ाए गए भारत के बारे में कि भारत ये कैशलेस होने की बात करते हैं जहां पर बोरियों के अंदर में कैश भरा जाता है, जहां पर भारत के अंदर में कैश के अलावा कुछ बात ही नहीं करी जाती, ये कैशलेस इकोनॉमी होंगे। यानी सपने के अंदर में 2016 के अंदर में यूपीआई की शुरुआत होती है। तो जी हां दोस्तों, यूपीआई 10 साल का हो गया एंड इस कारण से इस टॉपिक को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जहां पर आज के टाइम पर आईएमएफ कहता है कि वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा रियल टाइम पेमेंट कौन कर रहा है? आपका यूपीआई कर रहा है। भारत का यूपीआई सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि यूपीआई हमारे वर्ल्ड के अंदर में दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। तो 2016 से लेकर आज 2026 तक की इस 10 साल की जर्नी को हम कैसे देखते हैं, एक बार इस नंबर के साथ समझने की कोशिश करिए। जहां पर आप देखेंगे जिसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जानते हैं, यूपीआई। कोई भी ऐसा इंसान होगा, अब तो वॉलेट ले जाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा चलते हैं, जाते हैं, पेमेंट करके चले आते हैं। एंड इसकी शुरुआत हुई थी 25 अगस्त 2016 को एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसने 10 साल कंप्लीट कर लिए भारत के अंदर में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है कि एक समय ऐसा था वर्ल्ड के अंदर में जो डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन होती हैं, उसमें वीजा का, मास्टर का, इन सब का काफी ज्यादा बोलबाला था एंड ये इसमें एक प्राइड लेते थे। तो इंडिया ने भी 2016 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी को शुरू किया एंड यूपीआई इस समय पर भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्रिटिकल हिस्से के रूप में निकल कर आया। एक क्रिटिकल, कहते हैं ना, जो पिलर है भारत की इकोनॉमी का, इस लेवल पर निकल कर आया। अगर डिकेड के अंदर में देखा जाए तो आप सिर्फ नंबर्स से समझ सकते हैं कि यूपीआई में एनुअल जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो आपका 2017 में कितना था, वो 1.78 करोड़ था। इतने ट्रांजैक्शन होते थे। आज के टाइम पर 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 2026 में। इतने ट्रांजैक्शन चेंज हो गए, आप सोचिए, इतना 13,000 फोल्ड इंक्रीज हमें देखने को मिला। सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांजैक्शन के अमाउंट को देखिए दोस्तों। जहां पर ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू थी वो 0.07 लाख करोड़ थी 2017 में। आज के टाइम पर 2026 में देखा जाए तो 314 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे यूपीआई के थ्रू। ये 4000 फोल्ड हमें इंक्रीज देखने को मिलता है एंड ये नंबर्स आप इस इमेज से कंफर्म कर सकते हैं। एंड ये शो कर रहा है कि भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में क्या हासिल किया है, कितने लार्ज स्केल पर इसको हासिल किया। इसकी बात आप समझने की कोशिश करिए। आप गांव के किसी कोने में जाते हैं, वहां पर आपको पेमेंट करनी है, आपको कोई और चीज लेकर नहीं, आपको अपना मोबाइल निकालना, उसको क्या करना, स्कैन करना, उसको पे कर देना है। अब यह सुविधा दोनों के लिए है। दोनों के लिए कैसे? जिसको आप पे कर रहे हो उसको बैंक में जाकर उसको जमा करने की जरूरत नहीं, उसको पैसे को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसा चला गया। एंड ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर हम यूपीआई की जर्नी के बारे में बात करें तो आज के टाइम पर वर्ल्ड में जो रियल टाइम पेमेंट हो, रियल टाइम पेमेंट का समझते हो, इमीडिएट पेमेंट होना अकाउंट्स के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में ऑलमोस्ट 49% जो रियल टाइम पेमेंट हो रही है वो यूपीआई के थ्रू हो रही है, अगर आप ग्लोबली देखते हैं तो। एंड इवन दोस्तों, आईएमएफ ये कहता है कि वर्ल्ड के अंदर में अगर रिटेल डिजिटल पेमेंट्स की बात की जाए तो आप यूपीआई की जो वैल्यू है, यूपीआई की जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, वो इस समय पर सबसे बड़ी है। अब यूपीआई भारत के अंदर में तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का टूल है। यूपीआई भारत के अंदर में तो ट्रांजैक्शन को डिजिटल कर ही रहा है, साथ में यूपीआई हमारे वर्ल्ड के अंदर में जो हमारा फुटप्रिंट है, हमारे रिलेशंस, उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आज के टाइम पर 11 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो रही हैं। यूपीआई को अडॉप्ट किया और आने वाले समय में ये और भी कंट्रीज क्या करने वाली है, इसको अडॉप्ट करने वाली है। एंड दैट इज व्हाई यूपीआई को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जब बात करते हैं, वन ऑफ द की पिलर के रूप में देखा जाता है। वर्ल्ड के अंदर में अगर 11 कंट्रीज की बात करें तो मालदीव, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस,
इन कंट्रीज के अंदर में आपका यूपीआई नजर आता है। लेकिन दोस्तों ये कहानी सिर्फ यहीं तक ही नहीं है। अगर आप इसके अंदर में देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली ये नोट किया कि यूपीआई इस समय पर जो अगर हम रिटेल आउटलेट की बात करें, किराना स्टोर की बात करें, स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, उनको क्या करता है, सर्व करता है, जिसके थ्रू डिजिटल पेमेंट्स हो सके। एंड सबसे बड़ी खास बात यूपीआई की क्या है कि यूपीआई कितना सिंपल है। आप समझिए ज्यादातर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, टेक्निकलिटीज ऐड होती हैं। लेकिन इस यूपीआई की सबसे बड़ी जो खास बात है वो क्या है, इसकी सिंप्लिसिटी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आपको किसी भी बैंक ब्रांच में नहीं जाना, आपको कहीं पर भी जाकर लाइन में नहीं लगना, आपके लिए सीधा फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट क्या बन जाता है, आपका मोबाइल फोन बन जाता है। किसी भी सिटीजन को समझने की जरूरत है पीछे बैकडोर में क्या मैकेनिज्म चल रहा है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास डिवाइस है, आप क्यूआर से स्कैन करें और आप सीधा पेमेंट कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई ये तस्वीर आपके लिए सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर उसके, जब जर्मन जो मिनिस्टर है उन्होंने यूपीआई के थ्रू स्कैन करके क्या किया, पेमेंट करी। एंड इसीलिए कहा गया कि भारत की जो यूपीआई है वो सिर्फ भारत की यूपीआई यानी कि सक्सेस जर्नी नहीं है, भारत के एक आम इंसान की भी सक्सेस जर्नी। आप समझने की कोशिश करिए कि एक आम इंसान को जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कैसे कैश को मैनेज किया जाए। हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ा एक इशू ये भी था कि बहुत सारे लोगों के पास में अकाउंट नहीं थे। एंड जनधन अकाउंट ने उसको भी क्या क्या सॉल्व किया, जहां पर लोगों के अकाउंट्स ओपन किए गए। अब आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के अगर टॉपिक को हम समझने की कोशिश करें, क्रेडिट ग्रोथ की सपोर्ट करने की कोशिश करें, तो उसके अंदर में यूपीआई के पेमेंट ने काफी ज्यादा हेल्प करी। एंड इसीलिए हम क्या करें कि यूपीआई मोस्ट प्रोफाउंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है जो इनफॉर्मल इकोनॉमी को फाइनेंशियल मैप पर लेकर आया। जो कैश से हो रहे ट्रांजेक्शन है उसको उसने डिजिटल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट किया, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ गई, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ में गई। एंड ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी यूपीआई की। इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो ज्यादातर आप देखेंगे कैश में ही क्या करता था, डील करता था, ट्रेड करता था। चाहे स्मॉल वेंडर की बात करें, चाहे कस्टमर की बात करें, उन सबके लिए क्या होता था, कैश ही एक सॉल्यूशन होता था। एंड यूपीआई की ट्रांजेक्शन है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन ने इसी को चेंज कर दिया है। एंड ये यूपीआई की सबसे खास एंड सबसे एक यूनिक एंड सबसे लैंडमार्क चीज रही, जहां पर अब आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन, कैशलेस इकोनॉमी, हमारा जो इकोनॉमिक बेस है, फॉर्मल इकोनॉमी का बेस है, प्लस में हमारे जो ग्लोबल फुटप्रिंट की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, यूपीआई एज ए जियोपॉलिटिकल टूल उसकी हम बात करते हैं, यूपीआई एज ए ट्रांजैक्शन उसकी हम बात करते हैं, एंड यूपीआई एज ए सिंप्लिसिटी हम उसकी बात करते हैं। उन सब लेवल पर यूपीआई ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पैटर्न क्रिएट किया है कि कैसे आम इंसान को यूपीआई एम्पावर करता है। एंड दैट इज वाई हम यहां पर कहते हैं कि यूपीआई का जो राइज है वो इंडिया के ब्रॉडर फाइनेंशियल इंक्लूजन को तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी, हमारे आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन, उन सब के अंदर में भी एक पॉजिटिव स्टेप है। एंड दैट इज वाई जब आज हम यूपीआई के 10 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूपीआई के 10 साल को हम एक पॉलिसी के रूप में एनालाइज कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, जहां पर आप देखेंगे कि भारत लगातार डिजिटल सर्विसेज के ऊपर फोकस कर रहा है, डिजिटल इंडिया के ऊपर फोकस कर रहा है। तो यूपीआई ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए एक ट्रेमेंडस रियल टाइम पेमेंट का एक मेथड है, जो कि एक टूल है, जो कि शो करता है कि इंडिया के अंदर में हमने जो चीज़ को इंश्योर किया, जिस चीज़ को हमने अप्लाई किया, वो कैसे आम इंसान को, आम इंसान के द्वारा जो बिजनेस कर रहे लोग हैं, एंड प्लस में कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करता है। तो दैट इज़ वाई दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।